सामन आयो बहना मेरी सुहावनो है जी ढूला डारो है झूला डारो है कदम की डार सामन आयो बहना मेरी सुहावनो। कदम की डार सामन आयो बिना मेरी सुहावनो। सामन आयो बिना मेरी सुहावनो जी ए जी कोई झूले हमें कोई झूले तार सामन आयो बिना मेरी सुहावनो जी। भैया जी की तरफ से ये 100 रुपये का पुरस्कार मिला है। भाई साहब को धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ले 20 रुपये ले डर को वह काम छोड़ तो पैसे ले पर ये तो को मत नाची और हर वक्त मत नाचो नहीं जानने वाले लपड़ पड़ेगा फिर। अब 30 रुपया रहेगी ना सकाली दूंगा। अच्छा देखो छोरी छारी मारू झुलाए रहेगी हमें जिनको ब्याह ना हुई वो कुआरी लड़कियां है विवाहता मारू झुलाए रही कैसे? और जो छोरी ससुराल ते आई अच्छा ब्याही त्याई वो एक बगल को भेरी है के आपस में बतराए रहे। कहाँ बतराए रहे? क्यों नहीं बहना? कहाँ? एक ने कह दी बड़ी घरवारी है गई दारी 4-4 साल है गए मिले ही ना है। एक लड़की बोली कहा करें क्यों? हमारी सास तो चोखी है पर हमारा तो ससुर खराब है खिंदावे ही ना जब कैसे करें। एक छोरी बोली हमारी ससुर तो अच्छे हैं पर हमारी तो सास खराब है खिंदावे ही ना है। एक मोटी सी खाल की छोरी बोली हमारे सास ससुर तो चोखी है पर कारीगर खराब है ड्राइवर छोड़े ही ना छोड़े। अच्छा मारू ने कही लड़कियों क्या? अरे सावन का महीना है झूला झूलने के लिए आई है और तुम ये ससुराल की बात करियो। बंद करो ससुराल की बात, गीत मलार गाओ झूला झूलो आपस में बात, ये ससुराल की बात बंद कर दो। बंद। एक छोरी ने कही ससुराल की बात अंते कितनी चिढ़ रही है, बड़ो तेजाब सा लग रहा, कितनी बुरी लग रही है ससुराल की बात हमें। एक छोरी ने बोली या को कहा पता काई को ससुराल में कैसी मीठी चीज मिले। हाँ कैसे जूस मिले या कहा तो गाजर के जूस को ना। एक समझदार लड़की बोली कहा तो फिर काई को बैठी है कुआरी। हाँ या को राजा कोई गरीब आदमी तो है ना, या बाप ना अपने बाप से कह के ब्याह क्यों ना करवा ले। मारू सब बातें सुन रही है और लड़की न्यू कह रही क्या? या को बाबुल कहा भिखारी है जाके कुआरी है, या को बाबुल कहा भिखारी है जाके कुआरी, या को बाबुल कहा भिखारी है
फिर ब्याह के ना करवे ले। अरे क्वारी है काये कुंवारी है, या को बबुला कहा भिखारी है, जाते क्वारी है। या को बाबुल कहा भिखारी है रे जाते क्वारी है, या को बाबुल कहा भिखारी है रे जाते क्वारी है। हरी बाप ते कह के ब्याह करवाए, अपने जिया की तपत मिटाए ले। अब न रही उम्र की बारी है, जाते क्वारी है। या को बाबुल कहा भिखारी है रे जाते क्वारी है, या को बाबुल कहा भिखारी है जाते क्वारी है। मारवाड़ ने कहा है लड़कियों, तुम ये नहीं जानती है राजा की लड़की का बाग है, और राजा की लड़की से तुम ये ऊंची नीची अनसंट बात में सब बंद करो। और एक झोरी बोली राजा की झोरी भी नहीं जने जेल में बंद करवा दिया, मरवा देगी, मर गया, आग लगन दो, चलो तेरे माथे आग लग। वो सब छोरी चली गई। जब दरवाजे पे पहुंच गई, बाग के दरवाजे पे क्या होता है? एक छोरी ने पलट। अच्छा देखो एक बात, तलवार तो देखी होगी तुमने, बिल्कुल। तलवार में कितनी धार होती है? एक धार। तलवार में एक धार होती है साहब, बिल्कुल साहब। और ये दो तीन एक मैया बहन बैठी नुकेंगी, कैसी बुरी बात नहीं करो, बुरी ना है, अच्छी बात है। कहाँ? तलवार में एक धार होए और बैरबानी की जुबान में 4 धार हो, और इतनी जितको पड़ जाएगी ना उतनी से काट दी। सफायो। इसलिए बगल बचाए कर रे करो। और न्यों कह दई, क्या कह दिया? ऐसी कह दई एक सखी ने बोली, जैसे राइफल की गोली। ससुराल देख के चिढ़ रही है, तो एक बात कह चलूं, चल तो रही है, बोलो कह दे। कह दे। और न्यों कह दई, क्या? हरे बिहार में और बिहार में दावे लुटाए दियो जुबना बिहार में। बिहार में रे बिहार में, हे रे बिहार में तेने नाए देखी ससुराल, और लुटाए दियो जुबना बिहार में। और यह बात है ऐसी तीर जैसी तलवार जैसी बात कह के वो सब लड़की तो चली गई, और मारू ने गुस्सा में आए के झूल पकड़ के एक झटका दियो, झूल तो तोड़ के फेंक दई और महल में भगी आई। और महल में आके क्या होता है? ऊपर को पावन न करके खड़ा। देखो बेटी को ब्याह करें जब कन्यादान होता है, जिसको गौदान भी बोलते हैं। हाँ। लेकिन इधर जाएंगे ना अपन राजस्थान में, अच्छा, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इधर को जाएंगे तो उत्तर रेगिस्तान है, ऊंट दान में मिले। तो एक वो राजा ने या छोरी को जब ब्याह करो मारवाड़ को, जब ऊंट दान में दियो, खजेला ऊंट और आज है रही,
और एक दियो दान में गंगाराम नाम को तोता। अब गंगाराम तोता ऊंट तो आगो नर के साथ नरबरगढ़ में, हाँ गंगाराम तोता या छोरी के महल में पिंजरा में रहो, जब गुस्सा खा के आई ऊपर को पावन करके धड़ा गई। गंगाराम तोता नु करो छोरी कहा चक्कर से पर मारू, कहा आज कैसे बैलेंस बिगड़ रहा है, कैसे पब्लिक से मार रहा भैया, क्या मामला है, ऐसे कैसे गिर रही है ऊपर पे, रो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, नु कर रही तोता कहा ऊपर कर ले। अरे तोता अब नाय मन धीर धरूं, अरे तोता अब नाय धीर धरूंगी, महलन में अभी मरूंगी, मरूंगी खाई के मरूंगी जहर की पुड़िया, फोड़ दूंगी हरी हरी चोरिया, अब तोता नाय जिंदी रहूंगी, मैं तोते साची साची कहूंगी। तोता बोलो मरवन बेना इतनी केन निभाए दे, और कायक मर रही है राजमहल में, साची बात बताए दे, बताए दे बात तो बता, बिना बात क्यों मर रही, कहते लड़ाई झड़ाई कुछ कैंसर, ना 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 बीत गयो सैकारो, और आज बाग में सहेली ने मोको ब्याह को तानो मारो। अब तो तू बता, कहा कोई बेटी अपने बाप से कह सके कि मेरा ब्याह करवा दे, ना कह सके, तो बोलो बात तो ठीक है, पर ब्याह के ही मारे मर रही है ना, हाँ ब्याह के मारे मर रही, तो बोलो देख रही बेना मारू क्या तेरे मैया बापन ने नाई कर राखी, जाते मैंने तुमको ना बतायो, और नहीं ब्याह तो तेरो 6 साल की कोई होगो है गयो, 6 साल की को ब्याह होगो, हाँ कौन ते होगो, क्या बताया, फिर यही बात को रोनो, और ब्याही जब है गयो, हाँ तो फिर मेरो क्यों ना करके ले गयो, गौनो फिर मेरो गौनो क्यों ना भयो, और गंगाराम नु करो ऊपर कर ले, गंगाराम नु कह रहो, कहा ब्याह तो तेरो बचपन में कर लियो नाला राजा ने, ब्याह तो तेरो राजा नल ने बचपन में ही कर दियो, अम्बे ब्याह तो तेरो बचपन में कर लियो नल राजा ने, सायो गोणा को बिगाड़ो दरवाजा ने, ब्याह तो तेरो बचपन में कर लियो नल राजा ने, सायो गोणा को बिगाड़ो दरवाजा ने, ब्याह तो तेरा बचपन में कर लियो नाना राजा ने, साया ब्याह को बिगाड़ो सारे बाजा ने, ब्याह तो तेरा कर लियो नाना राजा ने, सायो ब्याह को बिगाड़ो सारे बाजा ने, ठीक है ये बेना मारवन क्या ऐसे ऊपर गुफा मन करके गिर रही है, मर रही है, मरूंगी, फोड़ दूंगी हरी हरी चिड़िया, खा के मरूं जहर की पुड़िया, ये बात ठीक ना है, ये छोरी छारी इनको मरना नहीं चाहिए ना, तो फिर क्या करूं, बता तेरे मैया बापन ने हमते नाई कर राखी, जाते हमने तो को ना बतायो, हाँ
नहीं ब्याह तो तेरो बालापन में है गो, ब्याह तो तेरो बचपन में ही है गयो। आहा, मेरो ब्याह हाँ, तो तब बोलो हाँ। तेरो ब्याह तो बचपन में, तो फिर तो को पता है बोलो हाँ। फिर तेने बतायो क्यों ना तेरे मैया बाप ने नहीं कर रखी कि तेरो गौनो करवे को आएगा तो ढोल कुमार दरवाजे के नीचे है के दब के मर जाएगी। अच्छा कौन ते हुए मेरो ब्याह बता बताइयो। तो गंगाराम तोता उस लड़की को बता रहा है। कैसे बताने लगा साहब? मेरे प्यारे अरे देख राजा एक नारा बारा बारो नरवरगढ़ है। नरवरगढ़ के राजा को नाम है नल राजा। ये राजा एक नरवरवारो वाई को एक ढोल कुमार रे तेरे सास ससुर या पिंगुलगढ़ में आयो रजदन तेली को 12 साल वाने कोलू चलायो। तेरो पति आई तेली के घर जायो। अच्छो भूप जबरवा की गादी प्यारी 6 साल के की है गई शादी। तो मारवन बोली आई बात को रोनो काई को यहाँ कर लियो ढोल कुमार ने तो फिर क्यों ना कियो गोनो। वानल के एक ही इकलो लाल अरे कैसे आवे गो गोणो करवे बिना क्यों दरवाजे में मुद्रो पेरी दरवाजे में मुद्रो पेरी देख बेना क्या ये पिंगुलगढ़ का दरवाजा है। तेरे ससुर ने एक चूरामन दानो चीर के पिंगुलगढ़ के दरवाजे में छिनवायो। दाने का श्राप है अगर ढोल कुमार तेरा गौना करने के लिए आएगा तो दरवाजे के नीचे दब के मर जाएगा। उनके एक ही बेटा है या वजह से तेरे सास ससुर ने तेरे पति ढोल कुमार को दूसरो ब्याह कर लियो और तेरी सौत रेवा नाम की तेरे ससुर के। मारवन बोली बात तो ये कही है। वो कौन सी? जब पहले बिना ब्याही मर रही अब ब्याही त्याही मर जाऊंगी। क्यों? जब कोई बोल ले कोई ना आए मेरे गोनो ही ना करे तो फिर जीने में क्या फायदा है? कोई फायदा ना। तो गंगाराम तोता ने कही कि बहना मरे मत तो क्या करूं? एक बात बताऊं। कौन सी? कि एक दिना फल फूल के बोझल बाग भये और कितने बाग जहान में जाने लग लग सूख गए। कभी आदमी की समय बिगड़ती होती है
कभी आदमी की समय सुधरती हो, आहा वह समय तेरे ससुर राजा नल की समय बिगड़ती ही, आज हो सके समय सुधर गई हो, बिल्कुल। तो तू मेरे कहे थे एक काम कर दे। वो कौन सो? मरबो तो हाथ की बात है, तेरो मन करे जान नहीं मर जी, कभी मर लीजो, कभी बटन दाब लीजो। पर हम तो नु करें एक काम कर ले, हो सके तेरो जुगाड़ बैठ जाए। वो कौन सा काम? क्या? मारवन एक चिट्ठी लिख के डाल दे। आहा क्या बताए? और चिट्ठी ये पढ़ के हो सके ढोल कुमार तेरा गौना करने आ जाए। हाँ सुध लेंगे। इतनों से काम तो कर ले, एक पत्र लिख के भेज दे। बिल्कुल। आज मारवन ने अपने पति ढोल कुमार को पत्र लिखा। कैसे लिखा साहब, क्या लिख दिया? सिद्ध श्री सब लायक हो, उपमा बर योग बने रहियो, हम में छल छंद अनेक भरे, तुम शायर सूर सदा रहियो। 16 बरस हो गए, अब तो गौनो करने को आइयो, दरवाजे के बात ख्याल कर मत घबराइयो, को कर तरक बढ़ावे शाखा, होगा वही जो राम रच राखा। और अपने हस्ताक्षर करके मोहर लगाए के आहा मारवन ने वो चिट्ठी डाल दी। जय हो जय। और मेरे बहन भाई, वो क्या? ये भैयरबानी बहू बेटी बताया करें कि सौत तो माटी चूर की भी बुरी, औरत थी सौत हाँ माटी चूर की भी दुख दे। वो कैसे दिए? और मारवन की सौत बैठी है रेवा दूसरों ब्याह करके लाया। आहा तो दारू के नशे में राखे ढोल कुमर। हाँ एक साल में 360 दिन होते हैं। बिल्कुल। तो रोज एक चिट्ठी गिरे मारू तो साल भर है गो चिट्ठी गिर दई 360। आहा पर वो चिट्ठी जाए गिरे हुआ की सौत रेवा के हाथ पड़े तो मारवन की सौत की चिट्ठी पढ़ के फाड़ के महल के पीछे फेंक दियो करे। जय हो जय। ना ढोल कुमार को चिट्ठी मिली ना आने को उपाय। सोचो ना साल भर हो गई। आहा उबर गलो गंगाराम तोता से बोली मारवन के तोता कहा तेरे कहे थे मैंने 360 चिट्ठी डाल दी अम्बे, पर पति का कोई संदेश नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। अब मर जाऊं ना। गंगाराम तोता बोलो मैंने एक बात बता। कौन सी? तेने जो तेरे पति को चिट्ठी लिख के गेरी है अम्बे, चिट्ठी में कहा लिखो करे तो हमको बताइए। वाई बता बाँच के। मारू बोली भैया चिट्ठी में तो गंगाराम तोता में न्यू लिखूं कि सिद्ध श्री, बस ई तो काम खराब है। क्यों खराब है? सिद्ध श्री होएगी ना। क्यों ना होएगी? सिद्ध श्री मत लिखे तो कहा लिखूं? अब के 360 चिट्ठी गिर दी तो 15 दिन और लड़ जा। अच्छा। और एक चिट्ठी और लिख दे। कैसे? और वह चिट्ठी वह डिब्बा से मत गिरे तो कहा करूं? मेरी नाड़ में बांध दे। आई लव यू। मैं जाऊंगा नरवरगढ़ को। हाँ कह तो मैं ही ना के ससुर मेहमान ही ना। हाँ फैसला है जाए। पर तू मेरे आगे लिख। बिल्कुल सही बात है। चौड़े में चिट्ठी में कहा लिखो करे। चौड़े में लिख। भोजपत्र ले लिया, चंदन की चौकी के काले गज कलम दवात लेकर के चिट्ठी लिखी 361वीं। कैसे लिखा साहब? गंगा
गंगाराम बोलो तू लिखती जा, वो को बता दीजिए कहा कहा लिख रही है। बोल बोल के लिखी जा तो सुनो। मारवन ने बताई कि भैया सिद्ध श्री सब लायक हो। गंगाराम बोलो बट डट जा। रुक रुक रुक, ब्रेक लगा। ये सिद्ध श्री खराब है, पति को कभी सिद्ध श्री नहीं लिखनी चाहिए। क्या? तो मारवन बोली गंगाराम कहा कहा लिखूं? वाह बता। अरे बावड़ी कहा कोई चौंटनी बात लिख, कठकनी से ऐसी लिख जो पति के कलेजा में खटके। हाँ ने चोट सी लगे। मारवन बोली भाई गंगाराम मैं तो जानू ही ना है चौंटनी बात कैसी रहे, सीखी ना आज तक। गंगाराम तोता बोलो तू तो ना जाना पर मैं जानू। तेरे कोर्स कर रहा को मैं बताऊं ऐसे लिख। कैसे? वानी भैया तू बता दे। हाँ ऐसे लिख दूंगी। तो गंगाराम बता रहा और मारवन लिख रही है 361वीं चिट्ठी में का लिखो। क्या लिख दिया गुरुदेव? अरे लिखबे ना मारवन। बता। सावन महीना लगो घटाए अंबर ते कारी, कहो के दादर मोर पपैया शोर करे भारी। लिख दे। लिख दे। हाँ तो तब बोलो अब के बात कह रूंगा और ध्यान से लिख दे। बिल्कुल ध्यान से लिखूं। बता का लिखूं के न्यों लिख। कैसे? अरे बलम तो शर्म नहीं आवे, जब झुके अंधेरी रात पलंग मोए उड़ उड़। जब झुके अंधेरी रात पलंग मोए उड़ उड़ के खावे। जब झुके अंधेरी रात पलंग मोए उड़ उड़ के खावे। जब झुके अंधेरी रात पलंग मोए उड़ उड़ के खावे। मारू बोली तोता कहा ई तो तेने बढ़िया बात लिखवाई है। बहुत अच्छी लिखी है। तोता बोलो अभी तो शुरू हुई हूं, पीछे देख प्रचार। अभी देख और क्या क्या लिखवाऊंगा। लिख लिख जल्दी लिख। लिख दे। जब बलम तो शर्म नहीं आवे, हाँ। जब झुके अंधेरी रात पलंग में उड़ उड़ के खावे। अब क्या और लिखवे ना? बताइयो। भरोसा बच्चा दारू को, ई फर्जी दुनिया रही सत्त डिग जाएगो मारू को। ई फर्जी दुनिया रही सत्त डिग जाएगो मारू को। ई फर्जी दुनिया रही सत्त डिग जाएगो मारू को। ई फर्जी दुनिया रही सत्त डिग जाएगो मारू को। बोली तोता ई बात भी तेन बढ़िया लिखवाई। बहुत अच्छी लिखवाई। तो बोलो अगली लाइन और लिख दे। क्या? बंद कहा बांधू, बंद कहा बांधू ज्वानी को। ज्वानी के बंद ना बंद हो करें, ना बंद है साहब। बंद कहा बांधू ज्वानी को, और खल का सूख लगोए पाटी ते मरवन रानी को। अरे खल का सूख लगोए पाटी ते मरवन रानी को। अरे खल का सूख लगोए पाटी ते मरवन रानी को। अरे खल का सूख लगोए पाटी ते मरवन रानी को। मारवन बोली तोता ई बात भी तेने ठीक लिखवाई। हम तो तन्यो कह रहा चोरी छाती करने करके अब की बात और लिख दे कर रही फर्क। अब के कहा लिखवायो? बताइयो। बोल रहे बागन में मोरा, और संग की सहेली खिला रही है गोदिन में। अरे संग सहेली खिला रही है गोदी में छोरा। अरे संग
छोरा। तेरो ना जा मेरे संग की सहेली आनी जानी है गई, दो बालक है गए, ऑपरेशन भी करा लिया हमें और मैं पीहर में तरस रही हूँ। ऐसी कैसी बैठी। तोता बोलो लाली कटरी पड़ के अब की लेने और लिख दे। लिखवा तो रहे। लगायो तेने कौन सो तते हेत, और तेरे भरोसे ढोल कुमार मेरो बंजर रहेगो। अरे तेरे भरोसे ढोल कुमार मेरो बंजर रहेगो खेत, तेरे भरोसे ढोल कुमार मेरो मारवन बोली कहा ये बुरी बात मत लिखवा। अरे जब ही करंट लगेगा तो तनु करो बुरी बात ना आई, मेहमान में करंट बढ़ेगा, हम में जोश बने, याददाश्त आ जाएगी। ये बैरबानी बताओ करें हमको, तो हम तो कहा जाने। कहा बताओ मैं साहब। बहुत से ऐसे आदमी भी हैं कैसे जो सांझ को चूल्हा के पावन में लगा के बैठ जाएं, जब काके में बैरबानी सहारे बैठी रहे, उन्हें चिंता मत करे। कहा माँ चौदू गांव की, तू तो ये काम कर, कौन सो आलू की चटनी बना जस जोश बने करंट से। यह बात अच्छा गंगाराम तो बोलो मत याद या लेने तो लिख दे केड़ी पढ़ के लिख दे कर रही पर। और अब आखिरी लाइन लिख दे। क्या लास्ट की लाइन में क्या लिखा, वो क्या बता दिया गुरुदेव। फटी जाए सुन के छाती है, करनी जो सोच विचार आखिरी लिख दई पाती है। अरे करना सोच विचार लिख दई आखिरी पाती है। अरे करना सोच विचार लिख दई आखिरी पाती है। अरे करना सोच विचार लिख दई आखिरी पाती है। ये मेरी आखिरी पत्र है। तोता बोलो तो मैंने डिब्बा से भी मत डारे। हाँ और या चिट्ठी बांध मेरी नार में, मैं जाऊंगा नरबरगढ़ को के तो मेहमान ने कहा हमीना साले फैसलो है जाए। इतना बड़ो कपड़ा की पट्टी ली, चिट्ठी की 4 लड़ करी, कपड़ा की पट्टी में बांध के गांठ लगाई, तोता की नाड़ में बांध रही। जब तोता नुकर डट जावे ना, कहा अरे बावड़ी क्या वो नहवाए दे, वो सजाए दे मेरो सिंगार। आखिर को तेरी ससुराल को जा रहा हूँ, तेरे सैया खसम पति भरतार ढोला प्राणनाथ साजन बुलाई के लाऊंगा। इतने नाम? ये 8 है जी। बहुत नाम है साहब। नाम 8 है, आदमी एक ही है। अच्छा पति भरतार सैया खसम ढोला प्राणपति प्राणनाथ, एक ही आदमी के इतनी जो मर्यादा में रहती है, अनुशासन में बैरबानी रहती है, जो अपने घर परिवार का आदर करती हैं, वो अपने पति से कहती है प्राणनाथ। त्यार मार कह रहा हूं ये बात है। हाँ बिल्कुल सीख लियो। मेरी बिरादरी को गांव में, तब मेरी बिरादरी की बहन बेटी हो, मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं कि मेरी गुजर बिरादरी अच्छी सुधरे, अच्छी बोलना सीखे। जो बैरबानी घर में पति का आदर करती है, सास ससुर का आदर करती है, आए गए इनका आदर करती है, और आए गए गुरु सब। अच्छा एक बात बता, क्या तब मैया बहन बता रहा हूँ 1 मिनट, तब मैं हाथ उठा के बताइए बिना, कोई शर्म की बात नहीं है। तब मैं ऐसी कौन है जो कौन हो जो सकारे रोटी करो, जब पहली रोटी गाय की निकालती है, आप निकालते हो, धन्यवाद। और बहना ना निकाले जो सकारे थे निकाले करो ये रोटी। जिसके घर के अन्न की रोटी गौ माता खाती है, उसके घर भगवान कृष्ण नंगे पैर चल के आते हैं। जय हो। अच्छा देखो, अपन थारी में रोटी हलवा खीर कछू जैसे हो घर में, भगवान को आगे थारी धर दें। हाँ ईमानदारी से बताओ,
भगवान खावे तो ना ना खावे। और अगर गाय को खवाएंगे खीर रोटी तो गाय खा जाएगी, छोड़ेगी? बिल्कुल खा जाएगी। इसलिए गाय के शरीर में ही भगवान का वास होता है। जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो भगवान को भोग लग जाता है। अच्छा, ये बात तो सही है ना। हरिराम कहता है कि हमारी बहन बेटियों सब एक रोटी गाय की निकाले। पहली रोटी होए गौ माता की, यह हमारा वेद शास्त्र कहते हैं। और पिछली रोटी कौन की हुए? कुत्ता की। कुत्ता की। पर ये बैरवानी कुत्ता उत्ता को ना करे, ये तो पिछली रोटी दबाई के करे बेटे, ठुस मार घी भरे हो। क्यों? पीहर मोटो हो जाएगा। पीहर पिछली रोटी मोटी करूंगा तो पीहर मोटो हो जाएगा। जय हो जय। ऐसी चार सोच है। पिछली रोटी से पीहर मोटा नहीं होता, तो पिछली रोटी हो कुत्ता की। अब हम कितने बेशर्म आदमी हैं। गाय की रोटी भी हम ही खा गए और पिछली रोटी कुत्ता की रोटी भी हम ही खा गए। अब कुत्ता की रोटी ना हम खा रहे हैं तो फिर आगे देखो हम कहाँ बनेंगे? वही बनेंगे जो विपरीत है। इसलिए कुत्ता को रोटी। अब बस एक बात और बताइए बेना। वो क्या? तब में ऐसी कोई कौन बहू बेटी है? नहीं बहू बेटी है, छोरी छारी बेटी, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। अब नई बहू से पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन बहू है जो सांझ को सास का पावन दाब के सोए? ये का तो उठा दो, झूठो सांच उठा दो। अरे तू ही उठा दे मलूक से। बस यही बात है। क्या? ये बात मेरी हंसी मजाक की नहीं है। जय हो जय। हंसी मजाक पे आप ले जा रहे हैं वो आपकी मर्जी है। ये बात बड़ी सॉलिड ठोस बात है। 68 तीर्थों का फल उस बहू को मिलता है। किसको? जो बहू सकाळई खड़ी होके सासू को पावन में ढोक दे और सांझ को सासू को पावन में ढोक दे के सोती है, उसको 68 तीर्थों का फल मिलता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सास बहुत अच्छी चीज है री। हमें देख, या सासू ने कहा तुमको दे दियो सब कुछ। कहा दे दियो? घर की ताली दे दी और रुपया दे दिया, जेवर दे दियो, सोना दे दियो, चांदी दे दियो, जमीन दे दी, घर दे दियो, बालक दे दियो और पेट में से निकाल के तुमको खसम दे दियो। मासू बड़ो देनदार कोई है का? ना, भगवान भी नहीं है इतने दातार जितनी सास होती है। जय हो। सास के पावन ने दबाई करो बहना। और एक बात याद रख लो। वो क्या? हम तो अगली साल मर जाएंगे और जो आमे के नाम है, जो बैरवानी अपनी सासू ससुराल ने राजी ना कर सके वो कभी भगवान को राजी नहीं कर सकते। जय हो। भगवान प्रसन्न होंगे ही नहीं। और घर के सास ससुर अपने बूढ़े बुजुर्ग खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे तो भगवान तुमसे आप ही राजी है जाएगा। और सास ससुर दुखी रखे तो भगवान तुमसे खुश नहीं होना चाहता। भगवान कभी खुश होगा नहीं, ये हरिराम की गारंटी है। भगवान को राजी करना चाहती हो तो सास ससुर राजी करो। ला तो ऐसी मेहरबानी वो कहती है पति से प्राणनाथ। और खसम वो कहें जो दारू पी के आवे 2-10 साल तू ही धरो। और काई को पति छोटो हो हमें मेहरबानी बड़ी। वो क्या कहती? वो तो भीतर जा बैठी, वो अपने लाड प्यार से कहेगी मेरो साजन, मेरो सजना। घर के काम करती जाएगी, न्यू ही गाती जाएगी। कैसे?
और देखिए तो गंगाराम तोता ने कही मेरो श्रृंगार कर दे हम्बे तब तेरे पति को चिट्ठी देके हम जय हो जय ऊपर करो मल मल के सुआ नवायो ऊपर तेल लगायो जाकी सोने में चोंच मड़ाई माला पंखन में लटकाई अरे वो ढोलक कुंवर की सजनी पैंजनिया बजनी बजनी अरे वो ढोलक कुंवर की सजनी पैंजनिया बजनी अरे वो ढोल कुंवर की सजनी पैंजनिया बजनी बजनी अरे वो ढोल कुंवर की सजनी पैंजनिया बजनी बजनी सोने में चोंच बनाई दी नहवा दियो तेल लगा दियो पंखन में मोतिन की माला लटकाई दी बजनी बजनी पैंजनिया पामन में पहराई दी अरे वो राजा पंचो वो ढोल कुंवर की गोरी तोता की बरलई जोरी हथेरी पे बैठा के महल के ऊपर चढ़ गई क्या होता है साहब मंडहेली के पेट लगा लियो नरवरगढ़ को उड़ा रही तोता कैसे उड़ाने लगी तोता कड़ नरवर कूचयो समझाए रही भाई कैसे तोता कड़ नरवर कूचयो अद परते मत आई जइयो मेरे पतिये लिवाई के लइयो चिट्ठी आए ढोल कुंवर कुई गइयो मेरी सोतते बचतो रहियो काऊ के घर पानी पीवे मत जइयो काऊ बगीचा में फल मत खइयो समझ बैठ गई तो तन्यू करो लाली कहा तू भी सुन ले मेरी बात वो क्या अरे मैं गढ़ नरवर कू जाऊं तेरे पति संग निवाई कई लाऊं तेरी सोता के हाथ न आऊं ले तोता ने कह दी क्या बहना मेरी भी एक बात सुन ले कौन सी उबर करो 8 दिन तक बहना बैठी रहियो मैं जा रहा हूं नरवरगढ़ को 8 दिन तक बैठी रहियो और मैं 8 दिन में ना आऊं तो बेशक न में दिना मरी जइयो बेशक न में तेना मर जइयो बेशक न में तेना मर जइयो अरे मैं समझाए रहो तो 8 दिन में ना आऊं बगद कह तो मरो जानियो मोए अब उड़ा दे कैसे उड़ा रही है इतनी बात सुनी है तो ताकि एकदम झटका गयो है लगाए दे दियो झटका उड़ गयो तोता पंचो सुनियो ने ध्यान लगाए कार्य बादर की लालिन में जैसे कला कबूतर खाए कभी तोता बादर में उड़ जाए कभी उतर धरन पे आए सक कभी तक जाए रही अंबर पंख दई फैलाए मारू देख रही महलन ते तोता जब तक नजर न आए दिखत बंद
मैं कि चिट्ठी तेरे पति को दूंगा, बिल्कुल ठेठ पहुंचा। तेरी सौत के बचतो रहूंगा। हाँ अब देखो सारे नरवरगढ़ में क्या होता है? सारे नरवरगढ़ में तोता डोल्यायो, पर ढोल कुमर को पतो ही नहीं पायो। सारे नरवरगढ़ में तोता मने ज्ञान डोला घूमा, आहा लेकिन ढोल कुमर नहीं पायो। क्यों नहीं पाया? क्या बात थी साहब? और जो मैंने पहले बताई नहीं, तेरी याद हो तो कौन सी? अकी रेवा मारवण की सौत, या को डर रहे हो कि कहीं नरवरगढ़ को मारवण लेवे ना चलो जाए, मारवण सतवंती है, सतवंती लेवे ना चलो जाए, या वैसे ढोल कुमार दारू पिवाए कर राखई। आहा तो तुमको पता दारू वाले को कोई होश रहे ही ना, ना दारू वाले का होश, कोई होश ना है। कैसे रहे साहब? एक आदमी दारू पी के शास्त्रे गुजारा, ससुराल को तोता पूरे नरवरगढ़ में घूम के आया, आहा लेकिन ढोल कुमर का पता निशान नहीं पाया, नहीं मिला। आहा और वादा करके आया है कि मैं ढोल कुमर को लेकर आऊंगा, आहा तेरी सौत ते भी बचतो रहूंगा। बिल्कुल। अब देखो भाई, क्या? गंगाराम तोता पढ़ा लिखा है, हाँ समझदार है, वो कैसे? विचार कर रहा है। क्या विचार करने लगा? और जिस आदमी के पास में तीन बात अच्छी होए, कौन कौन सी? वो आदमी संसार में कभी नहीं ठगा सकता। वो कौन कौन सी बात है गुरुदेव? तीन बात कौन सी अच्छी, आप भी पल्ले में बांधना, किसी को मन कर जाए। कौन कौन सी? आहार और विचार और तीसरी व्यवहार। जय हो। जिस आदमी का आहार अच्छा है, उसके विचार अच्छे हो जाएंगे। जय हो। और जिस आदमी के विचार अच्छे हो जाएंगे, हाँ उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात की बात है साहब, बिल्कुल बात की बात है साहब। दो आदमी सड़क पे बैठे थे, अच्छा आपस में बात कर रहे कि ऐसे ढोल कुमर का पता नहीं चलेगा, चलो पानी भरने कुआं पे चले। आहा वहां बैरवानी आएंगी पानी भरने को। बिल्कुल। हो सके हो सो कोई बात निकल जाए, लरी की लरी में खोली। तो बनघट का पीपड़ में जाकर बैठ गो गंगाराम। आहा 15-20 छोरी छारी बहू बेटी पानी भरने के लिए आई। कैसे? ऐसे चक्रव्यूह। हे हर 20 पनिहारी आए रही पानी को। हो पनिहारी आए रही पानी को, ओढ़ के चूंदर कारी, हाथ में रेशम डोरी लग रही, सिर पे गागरदारी, सिर पे गागरदारी। सर पे का कर था
रस्सी सिर पे जेगड़ पानी को आए रहे। क्या होता है? काऊ काऊ कू काऊ काऊ कू चढ़ती जवानी, कोई उम्र की बारी, काऊ काऊ पे छपी धोबती, काऊ पे चीर हजारी, काऊ काऊ पे छपी धोबती, काऊ पे चीर हजारी, काऊ काऊ पे छपी धोबती, काऊ पे चीर हजारी। सबरी सारी आई गई ये पनघट पे, अब सुनियो बात अगारी, एक जगह सब बैठी बैठी बतरा रही पनियारी। अरे एक जगह पे बैठी बैठी बतरा रही पनियारी, एक जगह पे बैठी बैठी बतरा रही पनियारी, एक जगह पे बैठी बैठी बतरा रही पनियारी। मैया बहनों बुरो मत मानिए, बैरबानी जब भेड़ी हो जाए, हाँ, ना तो ये रामायण की बात करें, मंगल भवन मंगल हारी, ये ना जाने यार, तो कहावत राम में ना भागवत की बात करें। बैरबानी एक जगह भेड़ी हो जाएंगे तो बतला में कहा है, कहावत राम है साहब। बस तुम सब जानो इन बातों ने, ये वाई बात बतलाए कह तो जो इंसु होगी हो। अच्छा, क्या होएगी चर्चा आ जा, वही चर्चा करेंगे। एक बैरबानी बोली, गंगाराम तो तब पीपल में सुन रहा हूं। बैठो बैठो। दरी हमने ऐसी सुनी है, कैसे सुनिए? यह राजा जब तेली के रहो पिंगलगढ़ में, हाँ, जब यह ढोल कुमार को राजा की छोरी से ब्याह करो, बताओ यानी ऐसे ही सुनिए। ब्याह करके वह छोरी है, वह को नाम मारवन सतवंती, आज भी यही का नाम पे बैठी है, सतवंती है। एक जनी बोली मैंने कैसे सुनिए, वन 3 से 60 चिट्ठी खिला दी, परी सुसरो जाई नारो वाली को। एक जनी बोली लियन को कैसे जाएगो, वाकू तो पता ही ना पड़ो आज तक। यार रेवा ने सारी चिट्ठी फाड़ फाड़ के फेंक दी, वह तो दारू का नशा में राखे। पूरी बात सुनी तोता ने, पूरी बात सुनी तोता ने, बोल रहे हो मीठे बेना, अब ढोला को पतो लग गयो, तोता कहता सुमैना, पीपल में से उड़ के तोता ढोला के महल पे आयो। तोता ने सोची सांझ को बखत है, संजवाई को टेमे, राजान के राजकुमार हैं, सांझ के वक्त महल पे हवा फवा लेवा को आएगो। हाँ, चलो ढोल कुमार के महल पे बैठ जाऊं, और ढोल कुमार अगर छत पे चढ़ जाए महल के ऊपर तो आपको चिट्ठी दे दूं। मन में तो ये है कि ढोल कुमार आ जाए तो चिट्ठी दे दूं। अब तोता ढोल कुमार के महल के ऊपर बैठा है, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? आप जैसे लोग कहते हैं कि भगवान का रसोई हो साहब, बिल्कुल साहब। मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल, जान कहो बैकुंठ को पहुंच गयो पाताल। भगवान चाहता वो होता है। अब तोता बैठो ढोल कुमार के इंतजार में, पर चक्कर ऐसा पड़ो तो होनहार जैसी बात है। ढोल कुमार तो मदिरा के नशे में था, नहीं आया, पर रे
पर रेवा महल पे चढ़ गई रे जहाँ बैठा था तोता। रेवा महल पे चढ़ गई रे जहाँ बैठा था तोता। रेवा महल पे चढ़ गई रे जहाँ बैठा था तोता। ढोल कुमार तो ना गयो, हाँ पर रेवा आ गई सांझ के वक्त। ऊपर छत पे तोता बैठो, रेवा महल पे चढ़ गई रे जहाँ बैठा था तोता। रेवा महल पे चढ़ गई रे जहाँ बैठा था तोता। रेवा महल पे चढ़ गई रे जहाँ बैठा था तोता। अब तोता बैठो मुंडेली पे, रेवा महल पे आई। अब रेवा ने वो तोता देखा, हाँ जाके नाड़ में एक कागज बंध रहा है। रेवा पड़ गई बड़े विचार में, चिट्ठी बंध रही तोता की नार में। तोता ये पकड़ में को बढ़ गई रे जहाँ बैठा था तोता। रेवा महल पे चढ़ गई रे जहाँ बैठा था तोता। रेवा महल पे चढ़ गई रे जहाँ बैठा था तोता। अब रेवा ने देखा ये तोता बैठा है या कि नार में चिट्ठी बंध रही है। 360 चिट्ठी मेरी सौत ने पहले भेज दी। हो सकता है ये तोता मेरी सौत को ही भेजे हुए हो। हाँ जब तोता की तरफ बढ़ी पकड़ने को, तो तोता को वो बात याद आ गई। कौन सी? रेवा ने पहले कह दी मेरी सौत ते बच तो रही हो। बिल्कुल। तो तोता उड़ के दूसरी जगह जा बैठो। अब रेवा ने सोची, क्या सोची? अगर मैं याय भग के पकड़ूंगी अम्बे तो ये तोता उड़ जाएगा। बिल्कुल उड़ जाएगा। इसलिए रेवा ने विचार कर लिया, कहा कि बैलानो पड़ेगा, पुचकारनो पड़ेगा, ई पटानो पड़ेगा। कैसे पटेगो? भाग के या तोता पकड़ूंगी तो तोता तो उड़ जाएगा। अम्बे इसलिए इसको बैलाना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, पटानो पड़ेगा। और दूसरे आदमी पटाने की संसार में एक ही चीज है साहब। वो कहा है साहब? एक हथियार ऐसा है जिससे दूसरा आदमी अपना बन जाता है। कैसो हथियार है? वो हथियार है मीठी बाणी। अच्छा, जिसके पास में मीठी बाणी है, मीठी भाषा है, मीठे बोल हैं, तो दूसरा आदमी भी अपना बन जाता है। अब देखो कितनी हवा चल रही है, सांस ते जाड़ो भी पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, हवा भी चल रही है। हाँ तो मैंने तब मेरी बात ते तो पटा रखे। बिल्कुल सही बात। ये पटा रखे, हाँ आराम से बैठे बात सुनेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। तो मीठी बाणी से रेवा ने गंगाराम तोता पटायो। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, ये हमको मजाक की बात है। एक बैरबानी, हाँ ये छोरा सुनो कहे, कैसे? सुन रोक नहीं तू। हाँ सांझ को हमारे घर आइयो 4 बजे, सुनी कि ना सुनी? इतनी कड़क बुरी भाषा बोले। बिल्कुल। ये छोरो भी सोचे को इको लाट सावे को मैं क्यों जाऊं जंगल भाई? सही बात है। न जाएगो ना ना। और एक बेर वाली नरम भाव से कह दे, कैसे? हमारे घर आ जाइए। सांझ बजे हमारे घर, तो आदमी चाहे गांव में गोली चल जाए, लट बज जाए, आग लग जाए, और हो जरूर जाएगा क्योंकि वो तो सेट कर दी बात। बिल्कुल मिठास है बाणी से। तो रेवा ने गंगाराम तोता को पटाया। कैसे? मेरी गोदी में आए जइयो, अरे अरे तोता मेरी गोदी में आए जइयो, आए जाइयो, मैं तो तोए
बड़ो लाडलो राखूंगी मेरी गोदी हेरा गोदी में आए जइयो तोता गोदी में आए जइयो सबला गोदी में आए जइयो यार गोदी में के तोए तो बड़े प्यार से राखूंगी मेरी गोदी में आए जइयो तोए तो बड़े प्यार से राखूंगी मेरी गोदी में आए जइयो मेरी गोदी में आ जाइयो मैं तो बड़ो लाडलो राखूंगा। हमें एक बात और कह दई क्या तेरी बहुत करूंगी सेवा अरे खइयो बैठो बैठो मेवा बैठो बैठो मेवा खइयो आहा और न्यू कह दई कैसे तो को हतरे की पे चुगो चुगाऊं अरे नैनन ते नीर पिवाई दूंगी। ये पटावे की बात है तो आंखन में तो पानी पियो करेंगे कोई वाटर कूलर लग रहा होगा कोई पोखर तो है ही ना हमें कोई भर रहा हो नैनन ते नीर पिवाई दूंगी मेरी गोदी में आई कतोए में बड़े प्यार से राखूंगी मेरी गोदी में आए जइयो तोए में बड़े प्यार से राखूंगी मेरी गोदी में आए जइयो और एक बात तो ऐसी कह दी जा मैं तोता पटी गयो वो कैसी कह दी मैं कितने दिन जिंदी रहूंगी अरे तोता तो को तो दुख नहीं दूंगी तो को दुख नहीं दूंगी आहा मेरी पलकन पे ही बैठो रहियो क्यों कोई प्लॉट कट रही है मेरी पलकन पे ही बैठो खइयो मेरी पलकन पे ही सोए जाइयो पलकन पे बैठो अब बताओ साहब बताओ साहब पटावे की बात नहीं पलकन पे का हुआ पलकन पे तो खाट भी ना मिले अभी तो साहब देख लियो तो और न्यू कह दई कैसे तोय में एक लड़ दो लड़ चौलड़ करके मेरी छाती पे चिपकाए लूंगी मेरी गोदी में आई तोता बड़े प्यार से राखूंगी मेरी गोदी में आई वो तोए में बड़े प्यार से राखूंगी मेरी गोदी में आए जइयो तोए में बड़े प्यार से राखूंगी मेरी गोदी में आए जइयो अरे भाई एक बात सोचो लाडले लोगों बहन भाई अरे कौवा किसका धन हरे को हल किसको दे और बोली में अमृत बसे तो जग अपनो कर ले एक रंग के होते हैं दोनों बिल्कुल काली कोयल है काला ही कौवा है और कौवा तो कोयल से बड़ो और है लेकिन कौवा की वाणी कड़ी है कोहल की वाणी मीठी है मीठी वाणी से सबको लाडली लगती है और मीठी बात कही कि एक लड़ दो लड़ चौलड़ करके तो छाती ते चिपका तोता को मन बदल गो आहा तोता ने विचार करो कहा कि मारवण न्यू कह रही कैसे कि मेरी सौत बहुत खराब है हम बे वह के फंदा मत आ जाइयो ना ये तो छोरी बुजुर्ग अच्छी है बड़ी मीठी है छाती के लगा रही है चिपका रही है प्यार कर रही है ये तो छोरी अच्छी है बहुत अच्छी है विनाश काले विपरीत बुद्धि आदमी की बुद्धि विपरीत हो जाती है जब विनाश को भागता है आहा और तोता के दिमाग में आ गई कि छोरी तो ई बढ़िया है आहा वो बेकार चिढ़ रही है या तो खामे खा हम में बिगर बात और तोता ने क्या किया उतनी दूर मंडेली पे बैठो और वहां नायर हो सोदी में और वहां के उड़ के गंगा राम रेवा की जाए बैठो गोदी में
गोदी में बैठे। आहा रेवा ने झोली में हाथ चलायो, आहा तोता लियो मुट्ठी में। अब तो काबू में आगो ना, बिल्कुल। दोनों हाथों से मुट्ठी कड़ी करी, पांसु चटक भी लगी, तोता भिजो हम्बे और कर करी। जब तोता की पांसु चटकने लगी, चटरी चटर करे भी लगी, तोता नु करो बेना, कहा मारेगा हम्बे। रेवा बोली नहीं मर, अरे मर जाऊंगो। भाव बदल गया, हाथ में आते ही। अरे साहब अब तो हथियार चल। कड़क में बोली, बोल तोता क्या? कौन को तोता है? कहाँ से आयो, क्यों आयो, कब आयो, कैसा आयो, काहे को आयो, क्यों? पूरा तोता अनजानी तो बहुत मामलो खराब है। हम्बे बोल किसका तोता है? अब तोता भी बदल गया। कैसे? हिन्नू के डॉक्टर को। हम्बे किसका तोता है? हिन्नू के डॉक्टर का तोता है। तेरी नाड़ में ये माला माला ना है, हिन्नू के डॉक्टर ने लटकाई दी। तेरी सोने में चोंच किसने मढ़ाई? डॉक्टर की सारी आगी सुशीला। प्यार पे मंडवाए गए। और तेरी नार में ये कागज, ये क्या है? तोता बोला वे नहीं, कागज बागज ना है, चिट्ठी पिट्टी ना है। तो एतवार के दिन डॉक्टर नहीं बेटे छुट्टी लेके बागन में चले गो। वो मेरी पक्षिन के लड़ाई है गई, वो लड़ाई में मेरी नार में पक्षिन ने चोंचन के घाव कर दिए। डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया, हो जाएगा, हाथ वत लगा दीजिए, नहीं मेरा घाव छिड़ जाएगा। अच्छा अरे गर्दन के सारे है के उम्र ये चला के टेढ़ी कर, एक झटका दिया, कपड़ा की पट्टी तो तोड़ दी, गांठ में तो खोल के एक मुट्ठी में तोता, एक हाथ में वो कागज पढ़ा। आहा जो रेवा ने चिट्ठी लिख के भेजी। बिल्कुल। क्या पढ़ा? उसको पढ़ा रेवा ने। कैसे? सावन महीना लगो घटाए अंबर ते कारी, कौके दादर मोर पपैया शोर करें भारी। रीत तेरे कैसी नरवर में, बांधे सुई बाग बिहाता तरसे पीहर में। सुनो मेरे सासुर के बेटा, दर्जो सुई बाग बांध ले मर्दन को फेंटा। भरोसा बच्चा दारू को, फर्जी दुनिया रही सत डिग जाएगो मारू को। बंद का बांधू जवानी को, खलका सूख लगो पाटी ते मरवन रानी को। ज़ुल्म तो शर्म नहीं आवे, झुके अंधेरी रात पलंग में उड़ उड़ के खावे। और बहुत से तेरे बोल रहे बागन में मोरा, और संग की सहेली चल आनी जानी है गई, खिला रही गोदिल में छोरा। और न्यू लिख दे के ते लगाए तेन कौन सोचते हेत, तेरे भरोसे ढोल में मेरो बंजर रह गो खेत। फटी जा सुन के छाती है, और कर ली जो सोच विचार आखिरी लिख दे पाती है। ये जो पत्र पढ़ा, आहा अरे लाडले लोगों, क्या हुआ? सौत की ऐसी बातन ने पढ़ के जय हो जय। रेवा के आग लग गई। आग बबूला है, धड़क ऊपर कर ले, और न्यू कह दई। क्या कह दिया? तोता क्या? अरे ये तेरा मेरो कब को बेरा तायो, याय बता तोता, तेरा मेरो कब को बेर दायो भाई, याय बता। अरे तोता तेरा मेरो कब को बेरा तायो, कागज मेरी सोत को लायो। वो तोता तेरो कब को बेरा तायो, कागज मेरी सोत को लायो। वो तोता तेरो कब को बेरा तायो, कागज मेरी सोत को लायो। मेरी सौत की चिट्ठी लेकर के आया है। हाँ अब सुन तेरा क्या उपाय करूंगी, बताइयो। अरे तो मैं जिंदो जान न दूंगी, ए तोता तो मैं जिंदो जान न दूंगी, तोते सब बदले ले लूंगी। तो मैं जिंदो जान न दूंगी, तोते सब बदलो ले लूंगी। तो मैं जिंदो जान न दूंगी, तोते सब बदलो ले लूंगी। और लोगों, चिट्ठी दई रेवा ने फाड़, चिट्ठी फाड़ दई। आहा
तोता गयो ये पिंजरा में डार हे जी तोता